हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18। जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फिजिक्स का कि यहाँ चैप्टर नंबर 18 कि टेस्ट कीजिए कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसका नाम पहले ही आपको दे दिया गया, जैसे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया H फॉर हाइट, S फॉर सरफेस टेंशन, P फॉर डेंसिटी, और ये P बड़ा वाला है तो प्रेशर, V वॉल्यूम, H नहीं, ये एच नहीं है, ये एन है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वी फ्रीक्वेंसी एंड आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एच क्या है, आपका हाइट है। तो देखिए यहाँ पर एल एच एस, ये इधर साइड वाला होता है एल एच एस, इधर साइड वाला आर एच एस। तो यहाँ पे एच मतलब हाइट हम लोग को पता है, तो हाइट का क्या होता है, लेंथ। तो ये आपका हो गया लेंथ। अब देखिए, हम लोग को यहाँ पर देखना है आर एच एस, राइट हैंड साइड में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आर एच एस राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या, 2s cos थीटा बाई रो आर जी, ये छोटा वाला। तो देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, एस आपका हो गया सरफेस टेंशन। तो देखिए यहाँ पे एस का हम लोग क्या जानते हैं कि ये सरफेस टेंशन है, जिसका हम लोग एसआई यूनिट जानते हैं। एसआई यूनिट हम लोग सरफेस टेंशन का जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर। अगर इसका हम लोग डेंसिटी मतलब निकालना चाहे डायमेंशन, तो देखिए न्यूटन का होता है m/L/T-2 बाई ये क्या है, मीटर, तो मीटर लेंथ। तो यहाँ लेंथ से लेंथ अगर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपका दिया गया m/T ऊपर में -2, m/T-2 हो गया सरफेस टेंशन का। अब हम लोग इसको पुट इन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग पुट इन करेंगे जैसे कि RHS में। तो देखिए यहाँ पर पहले सारा चीज़ को कर लेते हैं। ये हो गया ऊपर का S, उसके बाद नीचे देखिए रो P। तो P आपका दिया गया डेंसिटी, डेंसिटी हम लोग जानते हैं मास बाई वॉल्यूम। तो मास का होता है यहाँ पे m और वॉल्यूम का होता है L⁻3, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर बच गया R, R मतलब लेंथ, तो लेंथ का हम लोग जानते हैं L, और G मतलब होता है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम लोग क्या जानते हैं, तो यहाँ पर जानते हैं L/T-2, ये होगी। अब चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट इन करते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में देखिए कि 2s cos थीटा बाई वी आर जी। तो यहाँ पे देखिए 2 तो है तो मतलब कांस्टेंट है, एस का हम लोग निकाल दिए m/T-2। तो यहाँ पर लगाएंगे m/T-2, और cos थीटा तो हम लोग को जानते हैं कि इसका ये भी डायमेंशनली अभी होता है, 0 होता है। उसके बाद मतलब ये बच गया p, तो नीचे में हो गया m/L⁻3, यहाँ से m/L⁻3, फिर r हम लोग जानते हैं कि l, उसी के साथ हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L/T-2। अब देखिए कैंसिल आउट जितना होगा उसको करेंगे। देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद देखिए l, यहाँ देखिए T-2 ये कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए यहाँ पर आपका m/L⁻3 होगा, यहाँ पे m/L⁻3 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, डेंसिटी। तो ये होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए मास का m हो गया और वॉल्यूम नीचे है L⁻3, तो अगर इसको ऊपर करेंगे तो m/L⁻3 होगा, तो इसीलिए यहाँ पे m/L⁻3 होगा। उसके बाद देखिए कि ये L जुटेगा तो +2 हो जाएगा या माइनस होगा। तो यहाँ पे आपका होगा ऊपर L और नीचे -1, तो इसका फाइनली आपको क्या होगा, तो L होगा। तो यहाँ देखिए RHS में आपका फाइनल वैल्यू हो गया L, और यहाँ देखिए LHS में फाइनल वैल्यू हो गया L। तो इसीलिए ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। अभी हम लोग देख लें फर्स्ट इक्वेशन जो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम लोग देखने वाले सेकंड B। तो चलिए इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं और उसके बाद सेकंड देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर B। तो यहाँ पे आप देखिए v = √P/P। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि v होता है हम लोग का वेलोसिटी, उसके बाद P जो कि कैपिटल में है वो आपको दिया गया है प्रेशर, और ये स्मॉल में जो कि P है वो क्या दिया हुआ है, तो वो आपका डेंसिटी दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हम लोग क्या जानते हैं, तो वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का हम लोग जानते हैं L और टाइम का L/T-1। तो ये हो गया आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग RHS में देखते हैं राइट हैंड साइड में कि √P/P। तो देखिए यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम लोग देख लेंगे P/P होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट इन करने वाले हैं कि P तो प्रेशर होता है। तो प्रेशर का हम लोग को याद हो चुका है कि m/L⁻1 T⁻2 होता है। यहाँ पर नीचे देखिए कि डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी का हम लोग जानते हैं कि मास बाई
वॉल्यूम होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास का हम लोग m और वॉल्यूम का हो जाएगा l का पावर -3। देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एक l से एक l चला गया तो ये -2 हो गया और t का पावर -2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको अंडर रूट कर सकते हैं l का पावर 2 और t का पावर -2, तो यहाँ पर होगा l का पावर 2 t का पावर -2 और इसके ऊपर 1/2 होगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इसका फाइनल वैल्यू होगा l t पावर -1। ये आपका राइट हैंड साइड में जो कि आंसर होगा। तो यहाँ पे मिलाइए कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में l का पावर t-2 हो गया, यहाँ पे l t-2, तो दोनों क्या सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इसीलिए ये भी आपका डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है ये बी भी आपका। उसके बाद हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर सी एंड डी। अब हम लोग देखने वाले हैं सी। तो सी का देखिए कि यहाँ पे आपको दिया होगा कि v पाई पी आर का पावर 4 t 8 n l। तो देखिए यहाँ पे v आपको यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका यहाँ पर है v मतलब वॉल्यूम, v मतलब आपका वॉल्यूम होगा यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हम लोग जानते हैं कि l का पावर 3, तो ये आपका एक चीज़ क्लियर होगा कि वॉल्यूम क्या है एल क्यू, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पुट इन करने वाले हैं यहाँ पर कि v इक्वल्स टू तो पाई पी का और फिर आर का पावर 4 t 8 n l, यहाँ पे हम लोग इसको पुट इन करने वाला है और बाकी चीज़ें जो चीज़ है इधर हम लोग सॉल्व करके यहाँ पे पुट इन करने वाला। देखिए पाई है जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगा। पी यहाँ पे आपका प्रेशर है, पी आपका यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर का हम लोग निकालते हैं, जैसे कि जानते भी हैं कि एम एल इनवर्स t-2, ये होता है आपका प्रेशर का। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं कि एम एल इनवर्स t-2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए कि r का पावर 4, रेडियस, रेडियस आपका एक लेंथ होता है, तो लेंथ है और फिर देखिए पावर में कितना है 4, तो यहाँ पर लिख दिए 4। टी मतलब होता है टाइम, तो यहाँ टाइम का लिख देंगे टी, यहाँ तक हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। 8 जो कि कांस्टेंट है, एन यहाँ पे क्या होता है, तो एन यहाँ पर जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, इसका नहीं हम लोग जानते हैं, तो फॉर्मूला जानते हैं कि F.D इंटू ए वी। तो देखिए फोर्स एम ए t-2 होता है फोर्स का, डिस्टेंस का हम लोग जानते हैं कि लेंथ होगा, फिर ए एरिया होता है, तो एरिया का l का पावर 2 और वेलोसिटी होता है m, वेलोसिटी होता है लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट और t का पावर -1। अब देखिए यहाँ पर कि क्या होगा, तो l का पावर 2 है, तो देखिए ये l से l 2 बार कैंसिल आउट हो गया, t-1 है तो यहाँ से -1 एक बार में चला गया। अब इसका क्या होगा, तो m देखिए एक l है जो कि l का इन्वर्स होगा और t-1 होगा, तो ये आपका वैल्यू हो गया n का। तो n का हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं कि m l इन्वर्स t-1, ये हो गया आपका n का, और फिर लेंथ का हम लोग जानते हैं कि l। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए बहुत ही ध्यान से, नहीं तो गलती हो जाएगा। m से m कैंसिल आउट, l इन्वर्स से l इन्वर्स कैंसिल आउट, फिर देखिए t-1 से t-1, तो यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे l से l कैंसिल आउट, तो l का पावर 3, l का पावर 3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये देखिए आपका t-1 है और ये t+1 है, तो देखिए माइनस और प्लस होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपको लास्ट में बच गया क्या, l का पावर 3। तो ये आपका फाइनली बच गया l का पावर 3, जो कि आपका राइट हैंड साइड है l का पावर 3 और लेफ्ट हैंड साइड है l का पावर 3, तो ये दोनों आपका डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर डी इसी का, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ दिया हुआ, तो देखिए यहाँ पे v आपको दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, v यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इसका होता है 1/t, तो यहाँ लिख सकते हैं t-1। और उसी के साथ हम लोग और भी चीज़ें देखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिए चुका है t-1, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है v। उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड देखने वाले, तो राइट हैंड साइड में 1/2 पाई √mgl/I होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है जिस तरीके से कि ये 1/2 पाई है जो कि कांस्टेंट है, अंडर रूट में m है, तो m का मास, तो मास का हम लोग लिख सकते हैं m, g का जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का l t-1 होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का l t-1, और फिर यहाँ पे लेंथ का हम लोग लिख सकते हैं l, और फिर I, तो I का जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो m r स्क्वायर होगा, तो m l का पावर 2, ये होता है इसका डायमेंशन। तो देखिए m l का पावर 2, तो इस तरीके से हो गया। तो m से m कैंसिल आउट,
एल का पावर 2, तो एल एल कैंसिल आउट, ये बच गया एल टी माइनस 1 की जगह पे मुझे लगता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये एल का पावर -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे चेक किया जा सकता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मतलब इसका होता है कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का तो एल टी माइनस 1 है और नीचे में भी टी होगा, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो एल का पावर t-2, इट्स माई मिस्टेक, तो यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे एल का पावर 2। उसी के साथ हम लोग देख सकते हैं कि अंडर रूट t-2 है, तो इसको हम लोग बाहर में इस तरीके से t-2 और 1/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा t-1, जो कि LHS-t-1 और RHS-t-1, जो कि दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। तो आज हमने देख लिए क्वेश्चन नंबर 18। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।